नेक्स्ट वेंचर की है, जो मैंने आपको ऑलरेडी रिवील कर दिया है. इट इज़ द गेमिंग वेंचर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इट इज़ बाय द नेम ऑफ Gamadu, wherein we want to enter into game education. Yes, it's gonna be a platform to everyone जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं और गेम खेलना चाहते हैं. चेक करो आप अराबा का लोगो चेक करो भाई. अराबा का लोगो हमने कुछ इस तरीके से करा. आपको अपना चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है. चैनल तुम्हारा भाई बनाएगा. आपको मोनेटाइज चैनल डे 1 से देंगे और उस मोनेटाइज चैनल के अंदर. गुड इवनिंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल. भाई आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक निकला. बैक टू बैक मीटिंग्स, इंस्पेक्शन एंड सो मैनी थिंग्स. तो अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल अराबा. विशाल भाई को और लक्ष्य को भी मैंने वहीं बुला लिया था. और 9 बजे है साहिल भाई के साथ कॉन्फ्रेंस, जो हमारे नेक्स्ट वेंचर की है, जो मैंने आपको ऑलरेडी रिवील कर दिया है. इट इज़ द गेमिंग वेंचर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इट इज़ बाय द नेम ऑफ Gamadu, wherein we want to enter into game education. Yes, it's gonna be a platform to everyone जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं और गेम खेलना चाहते हैं. कमाल का हमने एक एल्गोरिदम बनाया और कमाल का एक कॉन्सेप्ट रेडी करा है. एंड इसके लिए हमने कनेक्ट किया है ऑनर ब्रॉस को. भाई ऑन बोर्ड करा है, मतलब तो भाई अलग ही लेवल का काम करने वाला है. तो उनके साथ हम मिलके ये जर्नी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं. एंड जर्नी विल बी वेरी सिंपल. तो साहिल भाई हो गए और बहुत सारे जो गेमर्स हो गए, वो आप लोगों को सिखाएंगे कि गेम प्ले कैसे खेलना है और उस गेम प्ले को रिकॉर्ड कैसे करना है, एडिट कैसे करना है. एंड यस, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है. आपको अपना चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है. चैनल तुम्हारा भाई बनाएगा. आपको मोनेटाइज चैनल डे 1 से देंगे और उस मोनेटाइज चैनल के अंदर होगी आपके साथ रेवेन्यू शेयरिंग. यस, और ये सारे सेटअप्स अक्रॉस इंडिया 100 लोकेशंस के अंदर हम करने वाले हैं. और फर्स्ट स्टेप ये है कि हम गेमिंग का कॉन्सेप्ट डालेंगे एंड देन इवेंचुअली वी विल एंटर इनटू AI वीडियोस एज वेल. तो उसके लिए भी हमने वर्किंग शुरू कर दिया. तो उसके लिए रवि को लगाया काम पे. साथ के साथ हमारे 1-2 ब्रांड्स और हैं जो पैरेलली लॉन्च कर दिए जाएंगे. तो उन पे बहुत टाइम से मैं काम कर रहा हूँ भाई. अब धीरे धीरे करके हम एक एक करके लॉन्च कर रहे हैं. एंड यस, वेरी एक्साइटेड फॉर these new ventures. Araba is doing very well. हमने कमला नगर वाली लोकेशन फाइनलाइज कर ली ऑलरेडी. एंड देन देर आर कपल ऑफ मोर लोकेशन विच वी आर हंटिंग राइट नाउ. तो जैसी वो हो जाती है तो वी विल अनाउंस कि अराबा कहाँ कहाँ रहा है. और अभी हमने ट्रस्ट में अभी हमने कोई प्रमोशंस और ये सब नहीं करी है इतनी ज़्यादा. और उसका जो प्रमोशंस और ये सारी चीज़ों का काम है वो अभी नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा. And then you will see Araba flashing everywhere, you know, like anything. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए बैकएंड, जब आप फूड इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं और उसको ग्रो कराना, बड़ा कराना होता है, तो उसके लिए आपको पहले बैकएंड रेडी करना पड़ता है. और उस बैकएंड को ही हम रेडी कर रहे हैं अभी. तो जैसी वो सारी चीज़ें ऑन बोर्ड हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी, एंड देन विल हैव SOPs इन प्लेस फॉर एवरीथिंग. अभी हालांकि सारा जो भी हमारा करंट कैफ़े चल रहा है दैट इज़ करंटली रनिंग ऑन SOPs ओनली. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन हाउस ही करूँ. फ्रेश टू योर टेबल सर्व, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट. तो उस पर वर्किंग चल रही है. धीरे धीरे वो करके ऐड ऑन कर रहे हैं जिसमें हमारा बैकएंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है. और फिर हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे इसको बड़े तरीके से. चलो भाई, बोर ना हो जाओ आप ये सारी बातें सुन के. आप वो कैफ़े लेके चलते हैं और वहाँ पे ट्राई कराते हैं आपको नए डेजर्ट्स. यस, तो कुछ हमने होली के अराउंड डेजर्ट्स रेडी करवाए थे. मतलब हमारे शेफ़ ने भेजे कि ट्राई करो एंड यू माइट लाइक इट, यू माइट नॉट लाइक इट, और इफ़ यू लाइक इट वी विल ऐड ऑन टू द पोर्टफोलियो. आई मीन दीज विल बी फेस्टिव थिंग्स जो हम हर फेस्टिव में ऐड करेंगे. तो इनकेस अगर आप आते हो तो हम फेस्टिव में वो करेंगे. अभी जैसे हमने ठंडाई टाइप जो है वो ड्रिंक एक बनाई है. सो दैट्स अनदर काइंड ऑफ अ मिल्क शेक यू कैन ट्राई. तो वी कॉल इट अ रबड़ी.
रबड़ी नहीं, रसमलाई मिल्क शेक। तो आप आओ, ट्राई करो एंड डू गिव अस अ फीडबैक आपको कैसा लगा। और गाइस अरावा पहुंचते पहुंचते इतने लेट हो गए कि अरावा जो है ना वो बंद हो गया। तो आप देख सकते हो ये लास्ट वाले शॉट्स जिसके ना हम क्लोजिंग कर रहे हैं। दैट्स इट, गुड नाइट। तो गाइस मैं आ गया था हडसन लेन, आपको प्रोग्रेस दिखा देते हैं। देखो नीचे लग गई है हमारी ग्रीन ग्रास, आई मीन आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल तो नहीं है। और ये वाली टाइल्स जो है, टाइल्स बेसिकली कोटा पत्थर जो है पेंट हुआ वाइट, बट ये ना थोड़ा सा ग्लॉसी आएगा ताकि ये जगह जो है ना और अट्रैक्टिव लग जाए, क्योंकि ना ये अभी वाइट में आ रही ना ऑफ वाइट में आ रही है। तो मैंने इनको बोल दिया है ये इसको ग्लॉसी पेंट कर देंगे, तो ग्लॉसी विल बी लाइक दैट। जो गाड़ी है ना या फिर ये इस तरीके से थोड़ा सा ग्लॉस आ जाएगा। चेक करो आप अरावा का लोगो, चेक करो भाई। अरावा का लोगो हमने कुछ इस तरीके से करा। इसमें अभी इन्होंने ब्लैक कलर से विनाइल से अरावा लिखा हुआ है, ये चेंज हो गया ग्रीन कलर से आ जाएगा। बट देखते हैं इसको दोनों की कंपैटिबिलिटी में कि इसमें बेटर लगता है। देन यहाँ पे हमारे पास प्लांटर्स आने वाले हैं, जो अभी आए नहीं है। तो बड़े बड़े प्लांटर्स आएंगे जिससे ये एसी ये सब चीज़ें ढक जाएंगी जो आपको नज़र आ रही है ना। अभी लास्ट मोमेंट में थोड़े से चेंजेस क्या हुआ है, जो वाटर टैंक है ना वो बाहर आ रहा है। तो क्यों बाहर आ रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। बाकी ये भी मैंने चेंज करवा दी, अब ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर हो गई है। अभी थोड़ी सी और ब्राइटनेस बढ़ेगी इसकी, और बाद में हम इस पर प्लान कर रहे हैं कि कुछ जर्नी दिखाई जाए, और वो जर्नी इस तरीके से डिफ़ाइन होगी। और वो हम विनाइल स्टिकर से करेंगे मैट फिनिश के अंदर, बहुत ही बढ़िया लगेगा वो। और यहाँ पे हमारा बरिस्ता का काउंटर आने वाला है, सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, इवन मशीन्स भी आ चुकी हैं, और अंदर एसी भी लग गया है। जो पहले एसी लगाना हम भूल गए थे, एसी भी लग गया है। और हमारा किचन का स्टाफ भी आना शुरू हो गया भाई, ये सारी सेटिंग कर रहे हैं। अभी हमने ये जो है ओवन वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे एक हाईलाइट और लेके आ रहे हैं, ये आपने हमारा डिज़ाइन देखा होगा जो कि हमारे पहले एग्जिस्टिंग आउटलेट में है। तो ये वाली जो वॉल है ना, इस पर हम ये रिप्लेस कर रहे हैं। इसकी भी फिनिशिंग ये वाली हो जाएगी, तो इवेंचुअली ये फिर एक जैसा नज़र आएगा। यहाँ पे ये बेसिकली हमने मोल्डिंग बोला था, अभी चेंज करेंगे, यहाँ पे मोल्डिंग आएगी और उसको हम पॉलिश कर देंगे। तो ये जो है वो मैच करेगा हमारे यहाँ पे जो फर्नीचर आने वाला है। अब बाथरूम के हालात आप देख सकते हो, ये यूरिनल भी चेंज हो रहा है, सीट यही रहेगी। और ये रहा टैंक, जो सबसे बड़ा इशू था ना, ये जो टैंक है ये निकल के बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से हमको सीलिंग पे हाइट मिल जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पे सीलिंग की हाइट हो रही थी कम। तो ये दरवाजे के बिल्कुल ऑलमोस्ट आप मान सकते हो हार्डली फ्यू सेंटीमीटर ऊपर आ रही थी। पहले यहाँ पे इन्होंने एसी पे लगाई हुई थी, वो ठीक नहीं लगी, मैंने कहा हटाओ। अब यहाँ पे बिल्कुल ये पैक हो जाएगी सीलिंग एंड इट विल बी एब्सोल्युटली फ्लश, और यही टेक्सचर पेंट ऊपर हो जाएगा। और ये चेक करो, यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट बड़ा लगा दिया, पहले छोटा लगा हुआ था, अब बड़ा एग्जॉस्ट कर दिया। और उसके ना अराउंड में ही हम इनको बोलेंगे आप जो है प्रोफाइल लाइटिंग लगा दो, और वो बेटर लगेगी। और बाकी चेंजेस मैं आपको दिखा देता हूँ जो करवाए हैं हमने। इधर कुछ भी चेंज नहीं करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेड एरिया था जहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। 1 2 यहाँ पे हमारा डेजर्ट फ्रिज आया, तो यहाँ पे सारे डेजर्ट्स आ जाएंगे। और यही डिज़ाइन जो है यहाँ पे कंटिन्यू होगा इस आर्च पे। तो अभी फ़िलहाल यही सिचुएशन है। यहाँ पे हमारा अरावा का लोगो आएगा एंड इधर हमारा काउंटर आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। ऊपर हमारे पास यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेज आ रही है, बट यहाँ से लेके ये जो ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके नीचे तक भाई हर बार की तरह इस बार भी होली अपने फार्म पे ही होगी भाई। पहुँच गए हैं, इस बार खिलारा हर्ष ने जारा डाला हुआ है। चलो जी पहुँच गए हैं।